आप लोगों को इस समय संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास के बारे में बताया जा रहा है। महाकवि कालिदास एवं उनकी काव्य कला के बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो बनाकर डाल दिया है। आज उसके आगे कालिदास के बारे में हम और कुछ बताएंगे। वैसे महाकवि हैं, इन्हें शब्दों की सीमा में बांधना असंभव है। साहित्य संसार में ये उस स्थान पे काबिज हैं जिसका नाम मात्र स्मरण करके लोग धन्य हो जाते हैं। यही कारण है कि कश्मीर में रहने वाला कालिदास को कश्मीरी कहता है, तो बंगाल का निवासी कालिदास को बंगला का कहता है। उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, चाहे जहाँ का भी निवासी हो, हर कोई कालिदास को अपना कहता है। हालांकि मेघदूतम में उज्जैनी के प्रति विशाला उज्जैनी के प्रति इनका अगाध प्रेम दिखाई दिया है। और मेघ को दूत बनाकर भेजते समय कालिदास ने खुद लिखा कि यद्यपि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी जाना ना भूलना, क्योंकि अगर उज्जैनी नहीं गए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हें नेत्रों का सुख नहीं मिलेगा। और हालांकि विवाद है इनके समय के बारे में कि ये कब रहा, ऐसा महाकवि कब रहा धरती पर। कोई 6वीं शताब्दी बताता है, कोई 3री शताब्दी बताता है, तो कोई 1म शताब्दी का। तो है बहुत ही मतभेद है विद्वानों में, लेकिन ज्ञान की मशाल को जलाए रखा है साहित्य संसार में, हमें उसका फायदा उठाना है। यद्यपि कहा गया कि विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न हैं, उन 9 रत्नों में एक थे कालिदास, और 9 रत्नों में भी शिरोमणि थे, श्रेष्ठ थे। कोई कहता है कि राजा भोज के दरबार में थे, क्योंकि विक्रमादित्य के दरबार की बात आती है तो विद्वानों का एक कहना है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में ही महाकवि कालिदास की वह कालजयी रचना जिसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसका मंचन हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम मंचन विक्रमादित्य के दरबार में ही हुआ था, और प्रथम अंक में भी इसका उल्लेख मिलता है। प्रथम अंक को ध्यान से पढ़िए, सूत्रधार जब आता है और वहाँ कहता है कि ये विद्वत परिषद है, और जब तक इनको संतुष्टि नहीं मिल जाती हम अपने मंचन को सार्थक नहीं समझते। वहीं से पता लग जाता है कि ये कहीं मंचन किया गया है नाटक। कुछ लोग भाष्य मानते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि नहीं, भाष्य तो एक कवि था, और वो हालांकि कोई रहा होगा राजा, लेकिन वो नहीं। हाँ, राजा भोज का दरबारी कवि बताया जाता है। मैंने पहले वीडियो में भाग 1 में आपको बताया था कि भोज के जो परमारवंशी राजा थे, उनके दरबार के कुछ दरबारी जो कवि हैं, महाकवि से ईर्ष्या करते थे, और राजा भोज से इनकी शिकायत करके इनको राज्य निकाला दे दिया। राजा भोज के कुपित होने पर महाकवि कालिदास जंगल में जाकर कुटी बनाकर रहने लगे। कुछ समय बीता, भोज को याद आने लगी अपने महाकवि की, उस मित्र की, और गुप्तचरों से पता लगवाया। पता लगा कि कालिदास कुटी में रहते हैं जंगल में। तो राजा भोज ने अपना राजसी ठाट बाट छोड़ा, एक साधु सन्यासी का भेष बनाया, और उसी कुटी के सामने जिसमें कालिदास रहते हैं जाके धड़ाम से बैठ गए, हाय राम कहकर। कालिदास ने पूछा, अरे पति कहाँ से आ रहे हैं? बड़े उदास, बड़ी खिन्न हैं। वह भोज जो कि भेष बदला था, कहा कि मैं धारा नगरी से आ रहा हूं। धारा नगरी का राजा भोज मर गया। कालिदास पहचान नहीं पाए कि ये भोज हैं,
वो सोचे कोई पति, कोई सन्यासी। कालिदास की आंखों से आंसू बहने लगता है, दोनों हाथ ऊपर हैं, आंखों से आंसू अनवरत बह रहे हैं और मुख से श्लोक निकलता है। आंसू कवि हैं कालिदास। अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजम दिवंगते। राजा भोज ने देखा, अरे मेरे प्रति मित्र कालिदास की आज भी वही प्रेम भावना। तुरंत अपने बनावटी भेष को फेंकते हैं। कालिदास की तो आंखों में आंसू हैं, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भोज की याद में रो रहे हैं और सामने खड़ा हुआ भोज दोनों बाहें फैलाकर कह रहा है, मित्र, मैं तुम्हारा मित्र भोज हूं। और यह सुन करके कालिदास ने जैसे ही देखा, ध्यान से अपने मित्र को सामने पाया, दोनों हाथ जो ऊपर उठे हैं, जो कालिदास रोते समय बोल रहे हैं, अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजम दिवंगते, वही दोनों हाथ ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और जैसे जैसे हाथ नीचे आ रहा है, श्लोक और श्लोक का अर्थ बदल रहा है। अद्यधारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजम दिवंगते। अब विद्वान, पंडित माने विद्वानों का मंडन होगा, सम्मान पाएंगे विद्वान। तो ये कुछ किंवदंतियां हैं जो राजा भोज से निकटता सिद्ध करती हैं, तो कुछ विक्रमादित्य से, जो भी हो। और एक और किंवदंती है कि सिंहल द्वीप के राजा कुमारदास जिन्होंने जानकी हरण लिखा था, उनकी जानकी हरण रचना की बड़ी प्रशंसा किए थे कालिदास। और कुमारदास ने कालिदास को अपने सिंहल द्वीप पर बुलवाया था, मैंने प्रथम खंड में बताया था। और उनकी हत्या भी हुई तो वहाँ पर, क्योंकि दरबार की एक वारंगना ने हत्या करा दी। और जब वो घर पहुँचे उनके, तो दरवाजे पर उसने लिखा था, आज मैं कालिदास के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कालिदास महाकवि कालिदास जब पहुंचे, पहला पार्ट हमने लिखा है। आज देखिए दूसरे पार्ट को, थोड़ा नीचे कर दूं, ऊपर शायद दिखाई न दे। कालिदास, जब कालिदास उसके दरवाजे पहुंचे तो उसने लिखा था, कमले कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। इसका मतलब यह है कि कमल से कमल की उत्पत्ति होती है, सुना जाता है लेकिन देखा नहीं जाता। कालिदास ने दूसरी पंक्ति पूरी कर दिया। कालिदास ने लिखा, बाले तो मुखाम भोजे कथम इंदीवरम द्वयम। कालिदास ने कहा, बाले तो मुखाम भोजे कथम इंदीवरम द्वयम। अगर कमल से कमल की उत्पत्ति नहीं होती, तुम्हारे मुख रूपी कमल से या नेत्र रूपी कमल दो कहां से उत्पन्न हो गए। प्रसंग बढ़ता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कालिदास की हत्या करवा दी। मैंने प्रथम भाग में बताया था। और राजा कुमारदास इतना दुखी हुए कि अपने मित्र की चिता पर स्वयं चढ़ करके अपना प्राणांत कर दिया, देहावसान कर दिया। ये कथा सिंहल द्वीप में बड़ी चर्चित है। जो भी है, एक लंबी कथा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि संस्कृत साहित्य
में कालिदास का जो अवदान है, कालिदास ने संस्कृत साहित्य की जो सेवा की है वह अतुलनीय है और किसी विद्वान से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए कहा गया है काव्येषु माघः कवि कालिदास। कहा कि पुष्पेषु चंपा, नदीषु गंगा, नारीषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु, नृपेषु रामः। तो ये सब चीजें आई हैं, तुलना करते इसमें बताया गया तस्य निर्धारणम से। और अंत में कहा गया काव्येषु माघः कवि कालिदास। इतना नहीं, किसी प्रशंसक ने तो यहां तक कह दिया मेघे माघे गतम भया। महाकवि कालिदास का मेघदूत और महाकवि माघ का शिशुपाल वधम पढ़ते पढ़ते मेरी उम्र चली गई, बीत गई, इतना प्रिय। और ये भी कहा गया कालिदास गिरासारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुख अथवा ब्रह्मा विदुर नान्य तो मादृशा। बड़ी अच्छी बात कही गई। कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुख अथवा ब्रह्मा विदुर नान्य तो मादृशा। कालिदास की वाणी में जो सार है, जो तत्व है, जो रहस्य है, जो मूल संदेश है, उसको या तो स्वयं कालिदास जाने, या सरस्वती जाने, अथवा चार मुख को धारण करने वाले ब्रह्मा जी जाने। मेरे जैसे विद्वान नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी लेखनी से निःसृत जो सुक्तियां हैं, प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरी से विजायते, ऐसी हैं। बाण भट्ट ने लिखा। तो जो भी हो, कालिदास की चाहे उपमा के क्षेत्र में आप तुलना कर दीजिए, उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरव दंडिनः पदलालित्य माघे संति त्रयोगुणा कहा गया। उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरव दंडिनः पदलालित्य माघे संति त्रयोगुणा। महाकवि कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। उपमा के तो सम्राट हैं ये, उपमा के सम्राट हैं, सुकुमार मार्ग के पथिक हैं ये, और उपमा अलंकार के सम्राट हैं। चाहे जिस रचना को उठाकर देखिए, उपमा कदम कदम पर मिलेगी। रघुवंशम महाकाव्य को देखिए, कितनी सुंदर उपमाएं भरी पड़ी हैं, कितनी सुंदर उपमाएं। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदनंतरे सा विराज धेनु दिन छपा मध्य गतिव संध्या। दिन छपा मध्य गतिव संध्या, कितनी सुंदर उपमा। और वह उपमा जिसने कालिदास को दीप शिखा कालिदास कहलवा दिया। देखिए, कालिदास को दीप शिखा कालिदास, दीप शिखा कालिदास की यह उपमा विद्वानों को इतनी अच्छी लगी कि दीप शिखा नाम ही पड़ गया। इंदुमती के स्वयंवर में इंदुमती वरमाला लेकर आगे बढ़ रही है। कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। संचारणी दीप शिखे रात्र यम यम पंतिम बरासा। तो जब वो जा रही है आगे बढ़ करके, वरमाला हाथ में लेकर के, तो कैसा प्रसंग है, कितना सुंदर वर्णन है कि जैसे दीपक की शिखा जाती है राजमार्ग सड़क पर, तो जिस मकान के सामने वह दीपक की शिखा आती है, दीपक आता है, वो तो प्रकाशित होता है। लेकिन जब वह दीपक आगे बढ़ जाता, दीपक की लौ आगे बढ़ जाती है, वह मकान अंधेरे में डूब जाता है, उसमें कालिमा छा जाती है। ठीक वैसे ही जिस राजा या राजकुमार के पास इंदुमती पहुंचती है, वह प्रसन्नता से उसका चेहरा खिल जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़कर आगे बढ़ती है उसका चेहरा मुरझा जाता है। विद्वानों को यह उपमा इतनी सुंदर लगी कि कालिदास को दीप शिखा की उपाधि दे दी। कालिदास, दीप शिखा कालिदास, बड़ी सुंदर उपमाएं। और अलंकार तो भरे पड़े हैं, रस भरे पड़े हैं। उपमा अलंकार हमने आपको बताया, अनुप्रास, उपमा और विभावना तो बहुत नहीं मिलते, हाँ रूपक मिलते हैं। छटा है इनकी रचनाओं में। आप देखेंगे बहुत सी रचनाओं में इनकी कदम कदम पर मिलेंगे। और रस तो पूछिए मत। हालांकि श्रृंगार रस के कुशल चितेरे हैं और प्रकृति के गोद में मानो पले हैं। प्रकृति की एक एक सुषमा को, एक एक सौंदर्य को इन्होंने नजदीक से देखा है, उसको उकेरा है अपनी रचनाओं में। और प्रकृति लगता है कि मूर्तिमती है, मानव की सहचरी है, सुख दुख की साथी है। शकुंतला की विदाई के समय पत्ते भी रो रहे हैं।
और जो हिरणियाँ हैं, हिरण हैं, वह मुख में लिए हुए कमल को, ग्रास को भी उगल देते हैं, वमन कर देते हैं। वह बीरा, वह पीड़ा। और कर्ण तो बस यह सोच करके कि आज शकुंतला जाएगी, रोने लगते हैं, गला आंसुओं से रुझ जाता है। यास्यति शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया। तो बस केवल जाएगी और वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो सामान्य नहीं है। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जन्म समासवपि तेषुया। वो ऐसी थी कि वन वृक्षों को, तपोवन के वृक्षों को पहले जल पिलाकर ही जल पीती थी, प्रकृत कन्या थी, ऐसा लिखा। और वियोग के दूसरे संयोग के दूसरे क्षण वियोग को भी उन्होंने बड़ा सुंदर दिखाया है। चाहे वो रामगिरी पर रहने वाला यक्ष हो, जिसकी कलाई कंगन के भ्रष्ट होने से, कंगन के गिर जाने से सुनी है, रिक्त प्रकोष्ठ है। चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत है, जो खुद कहता है स्रस्तम स्रस्तम कनकबलयम प्रसारति मया, बार बार सरक रहा है गिरने को और वह संभाल रहा है। जो भी है, काव्य के हर क्षेत्र में, चाहे वो गीत काव्य हो, खंड काव्य हो, महाकाव्य हो, नाटक हो, इन विधाओं में कालिदास ने महारथ हासिल किया है। इसीलिए कहा गया पूरा कविनाम गणना प्रसंगी कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास अद्याप तत्तुल्य कवीरा भावादनामिका सार्थवती बभूव। कालिदास की जो पहचान आप देखेंगे, संस्कृत साहित्य को जो देन हमने आपको प्रथम खंड में बताया था, उसको आप ध्यान देंगे तो वो है कालिदास की रचना। ये रघुकार है, क्योंकि रघुकुल का वर्णन किए हैं। देखिए, जो इनकी रचनाओं को आप देखेंगे, काव्य कला को आप देखेंगे, काव्य कला आप देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रथम खंड में बताया था, लेकिन समयाभाव था। आप ध्यान दीजिएगा इसको। इनकी पहली रचना है ऋतु संहारम। यह ऋतु संहारम जो इनकी पहली रचना है, वह वास्तव में गीति काव्य है। ध्यान से समझिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। यह गीति काव्य है। इसमें 6 सर्ग हैं, इसमें 6 सर्ग हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन है। 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म से लेकर वसंत तक। ग्रीष्म से लेकर वसंत तक 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 सर्ग है। कालिदास ने सर्वम प्रिय चारुतरे बसंतम कहा है। बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इस तरह से ऋतु संहारम इनकी पहली रचना है। ये पहली रचना है गीत का। रचनाओं को आप देखिएगा। इनकी दूसरी रचना मेघदूतम। मेघदूतम जो खंड काव्य है, मैंने प्रथम भाग में बताया है, लेकिन समयाभाव था, मैंने भी बताया, खंड काव्य है। इसी को दूत काव्य भी या संदेश काव्य के नाम से भी जानते हैं। यह संदेश काव्य है जिसकी उपजीव्यता का श्रेय रामायण को दिया जाता है। इसमें 2 भाग हैं, एक पूर्व भाग है और दूसरा उत्तर भाग है। उत्तर भाग, पूर्व भाग में प्राय जो रामगिर पर्वत से जब मेघ चलता है, वहां से लेकर के मार्गों का वर्णन है। शिप्रा नदी जो बड़ी सुंदर, उसका वर्णन किया गया है। आम्रकूट पर्वत के बारे में बताया गया है। निर्विंध्या नदी के बारे में बताया गया है। तो जो भी बड़ी सुंदर रचना है, ये मालवा के क्षेत्र को बताया गया है। तो ये 2 खंडों में बटा है, पूर्व भाग और उत्तर भाग में। मेघदूत यह वास्तव में एक विरह काव्य है इनका।
करुणा की धारा बहती है। गीत काव्य की तरह संहारम गीत काव्य है और एक खंड काव्य है, इसमें भी गे पद है, इसलिए गीत काव्य की श्रेणी में इसको भी आप रख सकते हैं। यह वियोग है इसमें यक्ष और यक्षिणी का। इसमें आप देखेंगे तो यक्ष कहाँ रह रहा है? रामगिरी पर्वत। परीक्षा में पूछता है, यह रामगिरी पर रह रहा है। और जो यक्षिणी है, यक्षिणी यह अलकापुरी में रह रही है। यह अलकापुरी में रह रही है। यक्ष यक्षिणी के विरह का वर्णन है। कुबेर के शाप से शापित यक्ष 1 वर्ष के लिए वनवास भोग रहा है, रामगिर पर्वत पे रह रहा है। माता सीता के स्नान से पवित्र उस आश्रम और उस जलाशय के पास रह रहा है। और जो इनकी तीसरी रचना है कुमार संभवम, ध्यान दीजिएगा रचनाओं पर, बहुत महत्वपूर्ण है। कुमार संभवम यह जो रचना है कालिदास का, ये महाकाव्य है। ये महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें 17 सर्ग हैं। 8 सर्गों पर ही 8 सर्गों पर मल्लिनाथ ने जीवनी टीका लिखा है। संजीवनी संजीवनी टीका मल्लिनाथ के द्वारा लिखा गया है। मल्लिनाथ ने 8 सर्गों पर संजीवनी टीका लिखा है। 17 सर्ग इसमें हैं। और कुमार संभव आप देख ही रहे, कुमार माने कार्तिकेय, जिसको सदानंद भी कहा जाता है, शिवपुत्र है, उसकी उत्पत्ति का वर्णन है। और इसी कुमार संभव की रचना के समय कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया था। यह कुष्ठ रोग, ये कुष्ठी हो गए थे, कुष्ठ रोगी हो गए थे। पार्वती और शिव के सौंदर्य का वर्णन करते समय नक्शी का वर्णन कर दिया जगत जननी का, और इनको कोढ़ हो गया। ये महाकाव्य प्रकृति से शुरू होता है। और मैंने आपको बताया था पत्नी के कहे हुए 3 शब्दों से 3 रचनाएं आपका मेघदूतम, कश्चित कांता विरह गुड़ा, स्वाधिकारत प्रमत्ता से, कुमार संभवम, अष्टोत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा से, और फिर तीसरा जो शब्द है वह उससे रघुवंशम। रघुवंशम ये भी महाकाव्य है। ये महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण जो अंतिम राजा था, 31 राजाओं का वर्णन है, उल्लेख इसमें 31 राजाओं का उल्लेख। उल्लेख मात्र है 31 राजाओं का। 31 राजाओं का उल्लेख है, 19 सर्गों का है। वैसे 21 राजाओं का वर्णन है इसमें। एक वंशावली है, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, इस तरह से एक वंश परंपरा है। दिलीप जो रघुवंशम की पूर्व पीठ का प्रथम सर्ग, दूसरे और तीसरे सर्ग में दिलीप की जो गो सेवा है, नंदिनी गाय की सेवा है, कामधेनु का भी उल्लेख है, कामधेनु की पुत्री है वो। तो परीक्षा में पूछता है कि कामधेनु नंदिनी का उल्लेख किसमें है, दिलीप की गो सेवा किस महाकाव्य में है, तो ये सब आपको जानना चाहिए। और इसमें जो मैंने आपको कहा था इंदुमती का स्वयंवर है, तो इसमें अज विलाप है। ये परीक्षा में बड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछता है अज विलाप।
इसमें अज विलाप है। अज दशरथ के पिता का नाम था, वो रोते हैं, अज विलाप है। और कुमार संभव में आप देखिएगा इसमें रति विलाप है। इसमें रति विलाप है। क्यों? क्योंकि काम दहन हो जाता है, कामदेव के मरने के बाद उसकी पत्नी रति रोती है चतुर्थ सर्ग में, और 8वें सर्ग में यहां अज विलाप है। अज का विलाप 8वें सर्ग में है। किसके? रघुवंशम के 8वें सर्ग में अज विलाप है, और कुमार संभवम के 4थे सर्ग में रति विलाप है। याद रखिएगा इस चीज को, 4थे सर्ग में रति विलाप और 8वें सर्ग में अज विलाप। रघुवंशी राजाओं का वर्णन मैंने आपको कहा, कुमार संभव में इसका वर्णन करते समय पत्नी के कहे हुए शब्द का यह अस्ति से शुरू होता, अस्ति उत्तर श्याम ऋषि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज। और इसमें माता पार्वती और शिव की नक्शिक वर्णन करने के कारण इनको कोढ़ होता है। और वह कुष्ठ रोग का निदान रघुवंशम महाकाव्य में, रघुवंशम महाकाव्य जब कालिदास लिखे तो कोढ़ दूर हो गया। और आप देखिएगा रघुवंशम महाकाव्य की जो मंगलाचरण है रघुवंशम महाकाव्य का, वह मंगलाचरण अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती का वर्णन और प्रार्थना करके, पत्नी के कहे हुए शब्द वाक से, वागर्थायु संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। समझिए, वाक शब्द से शुरू करते हैं। वागर्थायु संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। शब्द और अर्थ की तरह से मिले हुए मां पार्वती और पिता शिव की तरह से शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए मैं कालिदास प्रार्थना करता हूं। तो है रघु का वर्णन, रघु के वंश का वर्णन। राम की प्रार्थना न करके इन्होंने मां पार्वती और शिव की प्रार्थना किया है, और कुष्ठ रोग दूर हुआ है। इसके बाद जो इनकी 5वीं रचना है रघुवंशम की बाद, उसमें आप देखिए वह नाटकों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये दो, ये देखिए खंड काव्य गीत काव्य के, और ये 2 महाकाव्य में आते हैं। अब आपके नाटक इनके आ जाते हैं कालिदास के। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, ये इनका नाटक है। ये इनका नाटक है, और इसमें मालविका राजकुमारी है, अग्निमित्र राजकुमार है। यह शुंगवंशी राजकुमार है अग्निमित्र। राजसी ठाठ बाट में रहते हुए भी वो जो प्रणय अपने उद्दाम रूप को धारण करता है, तो इसमें वो मिलेगा राजभवन के भीतर, या यूं कह लीजिए कि रनिवास में सब पत्नियों का आपसी जो ईर्ष्या द्वेष है, वह भी आपको इसका सुंदर वर्णन मालविका अग्निमित्र में मिलेगा। ये नाटक है 5 अंकों का, मालविका और अग्निमित्र। इसकी जो नायिका है मालविका, और अग्निमित्र नायक है। इसमें नायक अग्निमित्र जो शुंगवंशी है, और नायिका मालविका है। इसलिए नाम है मालविका अग्निमित्र। 6ठा जो इनका नाटक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम यह भी नाटक है 5 अंकों का। इसमें जो नायक है विक्रम उपाधिधारी पुरुरवा है, और जो नायिका है उर्वशी अप्सरा है। उर्वशी ये क्या है? यह अप्सरा है। यह ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, आख्यान है पूर्वा और उर्वशी का। यह शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है।
और एक कथानक लेकर के वेदों और उपनिषदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से कालिदास ने उसमें कुछ परिवर्तन करके विक्रमोर्वशीयम, पूर्व और उर्वशी को आधार बना करके एक नाटक लिखा। बड़ा सुंदर नाटक, 5 अंकों का। और जो इनका अंतिम नाटक है, बड़ा प्रसिद्ध नाटक आप जानते हैं, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी इनका नाटक है। ये सब 5-5 अंक के हैं और ये जो नाटक है वो 7 अंक का है। ये 5 अंक और ये 7 अंकों का नाटक है। यह अंकों में विभाजित है, याद रखिएगा। किस में विभाजित है? यह अंक में है। ये भी क्या है? ये अंक में है, सब अंकों में है। इसमें जो नायक है वह है दुष्यंत और जो नायिका है वह है शकुंतला। यह जो शकुंतला है यह मेनका अप्सरा की पुत्री है, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। कण्व के द्वारा पालिता है। ऋषि कण्व ने इसका पालन पोषण किया है। ये प्रकृत कन्या है क्योंकि कण्व के आश्रम के पास यह मेनका इसे छोड़कर चली गई और पक्षियों ने इसका पक्षियों ने इसको खिलाया। रो रही थी, रुदन कर रही थी, पक्षी कलरव करके इसको खिला रहे थे। शकुंत माने पक्षी होता है, तो शकुंतला ही आवृता